न्यूज 360 में अब खबर विश्व जगत की। अमेरिका और इजराइल ने दोनों देशों ने हमास को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। पहले सोमवार को ट्रंप ने डेडलाइन दिया था, उसके बाद अब इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हमास को चेतावनी दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। סיימתי כעת דיון מעמיק של 4 שעות בקבינט המדיני-ביטחוני. כולנו הבנו תרעומת מהמצב המזעזע של 3 חטופינו ששוחררו בשבת האחרונה. כולנו גם בירכנו על הדרישה של הנשיא טראמפ לשחרור חטופינו עד שבת בצהריים, וכולנו גם בירכנו על החזון המהפכני של הנשיא לעתיד עזה. לאור הודעת החמאס על ההחלטה שלו להפר את ההסכם, ये बयान, ये ऐलान एक बार फिर इजराइल हमास युद्ध की वापसी होने का सीधा संकेत दे रही है। दरअसल इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को चेतावनी दी है कि शनिवार दोपहर तक बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो युद्ध विराम रोक दिया जाएगा। अब इजरायली पीएम के इस बड़े ऐलान को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस बड़े फैसले के पीछे की वजह क्या है। आखिर क्या है पूरा मामला, ये आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले इस फैसले के पीछे की वजह जान लेते हैं। दरअसल फैसले के पीछे की सबसे बड़ी वजह ट्रंप का वो बयान है जो व्हाइट हाउस में उन्होंने सोमवार को दिया था। ट्रंप का वो बयान महज सिर्फ एक बयान ही नहीं था, वो एक डेडलाइन भी था जो ट्रंप ने हमास को दिया था। क्या है वो बयान, आप भी देखिए। Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. And I don't think they're going to do it. I think a lot of them are dead. 15 फरवरी शनिवार दोपहर 12 बजे तक कैदियों को वापस नहीं किया गया तो भुगतना होगा अंजाम। ट्रंप के इस फाइनल अल्टीमेटम की चर्चा मिडिल ईस्ट सहित सभी देशों में होने लगी थी कि आखिर ट्रंप अब आगे क्या करने वाले हैं, इसके पीछे उनका मकसद क्या होने वाला है। सत्ता में आते ही अपने ताबड़तोड़ फैसले को लेकर दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने वाले ट्रंप ने अभी हाल ही में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के सामने गाजा पट्टी पर कब्जा करने का बयान दिया था और इस बयान ने पूरे मिडिल ईस्ट को हैरान कर दिया था। फिलहाल ट्रंप के उस बयान से ये भी माना जा रहा है कि ट्रंप गाजा पट्टी पर अमेरिका का कब्जा चाहते हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने गाजा पट्टी को फिर से बसाने की बात भी कही थी। The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job, do something different, just can't. ट्रंप के बयान के बाद इजरायली पीएम की प्रतिक्रिया ने ये साफ कर दिया है कि अगर इजरायल और हमास के बीच फिर से युद्ध शुरू होगा तो अमेरिका भी एक्शन में नजर आ सकता है। फिलहाल एक नजर बंधकों की संख्या पर भी डाल लेते हैं जो इस लड़ाई का मुख्य कारण माने जा रहे हैं। हमास ने 251 इजरायली नागरिकों को बंधक, हमास की कैद में मौजूद बंधक 78, जिसमें जिंदा बचे हैं 44 कैदी और मृत कैदियों की संख्या है 34। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने धमकी के इस अंदाज को बस हमास के लिए ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने मिडिल ईस्ट के अन्य देश जॉर्डन और मिस्र को भी गाजा से हटाए जाने वाले फलस्तीनी शरणार्थियों को वापस लेने को लेकर चेतावनी दी थी कि जॉर्डन और मिस्र को दी जा रही अमेरिकी सहायता रोक दी जाएगी, जिसके बाद जॉर्डन की भी प्रतिक्रिया आने लगी है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि गाजा के 2000 बीमार बच्चों को देश में रखा जाएगा। मंगलवार को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में उन्होंने इसका ऐलान किया। 2000 में कई बच्चे कैंसर से पीड़ित हैं या गंभीर हालत में हैं। बच्चों को जितनी जल्दी हो सकेगा जॉर्डन ट्रांसफर किया जाएगा। हालांकि किंग अब्दुल्ला ने एक्स पर फिलिस्तीनियों को जॉर्डन में बसाने का विरोध करते